हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश के इस क्लास में आपका स्वागत है। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आप इसी वीडियो को आप देखना शुरू कर रहे हैं तो यहाँ से शुरू ना करें, आप टेंस 1 को फर्स्ट में देखें। प्लेलिस्ट में सीरियल नंबर से लगाया गया है। पहले आप फर्स्ट नंबर को देखें, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, और इस तरीके से आप देखते हुए जब आएंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए, इस क्लास में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहचान क्या होती है, हिंदी से इंग्लिश सीखेंगे हम लोग, इसलिए हम टेंस को भी सीखेंगे और ट्रांसलेशन भी सीखेंगे और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। इस टेंस का हम लोग के सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग नरेशन को पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ेंगे। तो उसमें ऐसा होता है कि प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना होता है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म कब यूज होगा, ये सारी चीज़ें इस टेंस में सिखाया जाता है। तो आप क्रम से देखें और देखते रहें। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो क्रिया के अंत में गा गेगी आदि शब्द आते हैं। ये हिंदी की बात हो गई। रूल 1 कहता है कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी ऑल सब्जेक्ट, यानी कि आई और वी को छोड़कर बाकी जो सब्जेक्ट हैं, ही सी इट, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो जाए, उसमें हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। V1 का प्रयोग करते हैं, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसमें हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस कैसा होता है। ये मैं कल हल्द्वानी जाऊंगा, मैं कल हल्द्वानी जाऊंगा। तो जैसा मैंने ऊपर लिखा हुआ, आई के साथ और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, तो मैं लिखूंगा आई और फिर आएगा यहाँ पे शैल और यहाँ पे गो टू हल्द्वानी, गो टू हल्द्वानी। कल के लिए हम लोग यहाँ पे टुमारो का प्रयोग करेंगे। पास्ट में यस्टरडे होता है और फ्यूचर में जो कल यहाँ पे आया है, और इस कल के लिए यहाँ पे टुमारो का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर में टुमारो आता है और यहाँ पे आई के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, V1 का प्रयोग करेंगे यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का। इसमें ING या सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, इसमें ING बिल्कुल भी नहीं आएगा। फिर यहाँ पे तुम कल पत्र पढ़ोगे, तुम कल पत्र पढ़ोगे, तो क्या हो जाएगा, यू के साथ यहाँ पे देखिए आई और वी के साथ ही सिर्फ शैल का प्रयोग करेंगे। आई के अलावा दे, यू, ही, शी, इट, सिंगुलर प्लूरल सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे यू विल रीड अ लेटर, और यहाँ पे कल के लिए टुमारो आ जाएगा। फिर वे क्रिकेट खेलेंगे, वे क्रिकेट खेलेंगे। तो हो जाएगा यहाँ पे दे, और दे के साथ भी विल का प्रयोग करेंगे। सिर्फ आई और वी के साथ शैल लगाएंगे, बाकी सभी के साथ विल। तो दे विल, और यहाँ पे खेलने का हो जाएगा प्ले, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्रिकेट। दे विल प्ले क्रिकेट। तो ये हमारा हो गया। तो इसके अलावा थोड़ी चीज़ें और समझनी है हमें। ये शैल विल मैंने यहाँ पे रूल लिखा हुआ है, इसके अलावा और भी एक रूल है, उसको भी समझना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ मैं कल हल्द्वानी जाऊँगा, और मैं यहाँ पे लिख दूँ कि मैं कल हल्द्वानी। आप पूरा देखें तभी समझ में आएगा, आप पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। पूरा देखते रहें और समझते रहें क्या होता है। मैं कल हल्द्वानी अवश्य जाऊंगा, इसमें अब आ गया अवश्य शब्द जुड़ गया, अवश्य जाऊंगा। तब क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा आई, और ये रूल चेंज हो जाएगा। जब अवश्य लग जाए तो जिसके साथ शैल होता है उसके साथ विल, और जिसके साथ विल होता है उसके साथ हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे।
यानी कि आई के साथ वैसे तो रूल है कि शैल का प्रयोग करेंगे, लेकिन अवश्य आ गया तो विल का प्रयोग करेंगे। यानी कि हम लिखेंगे आई विल गो टू हल्द्वानी। अवश्य शब्द आ जाए तो रूल चेंज हो जाएगा। विल वाले के जगह पे शैल और शैल के जगह पे विल का प्रयोग हम लोग करने लगेंगे। तुम कल पत्र, मैं लिखूं तुम कल पत्र अवश्य पढ़ोगे। तुम कल पत्र अवश्य पढ़ोगे, तो हो जाएगा यू, और विल के जगह पे शैल का प्रयोग करेंगे तो हम लिखेंगे यू शैल रीड अ लेटर टुमारो। तो एक बात आपने समझ लिया कि ये जो अवश्य शब्द है इसके लिए कोई अलग से वर्ड का यूज नहीं करेंगे, अवश्य के लिए अलग से यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे शैल के जगह पे विल को लगा देंगे और अवश्य शब्द का अर्थ हमारा अपने आप निकल आएगा। वह कल, अब यहाँ पे हम अध्यापकों को क्या लिखा है, आज्ञा मानेंगे। वह समाचार पत्र खरीदेगा। वह समाचार पत्र खरीदेगा, तो हो जाएगा ही। अवश्य शब्द नहीं है तो विल लगाएंगे रूल के अनुसार। आई और वी के साथ शैल, अवश्य आए तो विल, और बाकी सभी के साथ विल। अवश्य आए तब शैल, अवश्य नहीं है तो विल का प्रयोग करेंगे। ही के साथ क्या आएगा हमारा, विल। ही विल बाई अ न्यूज़पेपर। ही विल बाई अ न्यूज़पेपर, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। तो इसको अपनी कॉपी में लिखें और इसके बाद आगे देखते रहें। बिना कॉपी में लिखे कुछ नहीं होगा, कॉपी में लिखना होता है। बेहतर तरीके से समझने के लिए आप इसको कॉपी में लिखते रहें, स्क्रीनशॉट के सहारे न रहें, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपके मोबाइल में रहेगा। कॉपी में लिखने से आपके दिमाग में फिट होगा। इसके बाद है वह हमारा स्वागत करेगा। लिखेंगे हम ही, और ही के साथ विल, और स्वागत करने का वेलकम, और हमारा का अस हो जाएगा। ही विल वेलकम अस, और वह हमारा स्वागत अवश्य करेगा, तो हो जाएगा ही शैल वेलकम अस। अब नेगेटिव की बात कर लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। यदि आपने बाकी सभी सेंटेंसों को देखा हुआ है, यदि आपने पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस वगैरह देखा है, तो नेगेटिव में बिल्कुल आसान है। इन्हीं सारे सेंटेंसों का नेगेटिव कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे नेगेटिव में हो जाएगा वह कल विद्यालय नहीं जाएगा। वह कल विद्यालय नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही विल नॉट। सिंपली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, आपको ये पॉइंट याद करना है। जब भी नरेशन की बात होगी तो आपसे पूछा जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो आपको याद करना पड़ेगा कि शैल और विल होता है। ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। ही विल नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही आएगा गो टू स्कूल, और यहाँ पे कल के लिए वही टुमारो। वह कल विद्यालय नहीं जाएगा। हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे। हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे। वी, और यहाँ पे शैल आ जाएगा। वी शैल नॉट प्ले
फुटबॉल। वी शैल नॉट प्ले फुटबॉल। वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। अवश्य शब्द आएगा तब, अवश्य शब्द आएगा तब हम इसको रूल को चेंज कर देंगे। बिल्कुल आप सही समझ रहे हो, अवश्य शब्द आते ही रूल चेंज हो जाएगा। जहाँ पे शैल लिखना है वहाँ पे विल लिखिए, और जहाँ पे विल लिखना है वहाँ पे शैल लिखिए। नेगेटिव सेंटेंस बिल्कुल आसान है, इसलिए आपको ये समझ में आ रहा होगा। और देख लेते हैं, और हम लोग नेगेटिव देख लेते हैं। आज अतिथि, आज नहीं कल, आज को हटा देता हूँ, आज तो वैसे, कल अतिथि नहीं आएंगे, कल अतिथि नहीं आएंगे। क्या लिखा जाएगा? द गेस्ट, द गेस्ट विल, बिल्कुल कोई भी हो, सिंगुलर प्लूरल विल ही लगेगा। सिर्फ और आई और वी के साथ ही सेल लगाते हैं, बाकी सभी के साथ विल लगाते हैं। अवश्य शब्द आने पे रूल चेंज कर देते हैं। द गेस्ट विल नॉट कम टुमारो। यस्टरडे हम लोग पास्ट में और फ्यूचर में टुमारो का प्रयोग करते हैं। फिर देखिए, कल वर्षा नहीं होगी, कल वर्षा नहीं होगी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? इट विल नॉट रेन। बिल्कुल, यहाँ पे जब भी वर्षा की बात की जाए तो इट आता है। वर्षा के लिए इट को सब्जेक्ट मानते हैं, तो इसलिए आप इस पॉइंट को याद करें। जब आगे आप इंग्लिश सीखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि उस समय अब दोबारा से बताया जाए तो फिर आगे कैसे बताया जाएगा। इसलिए ये बेसिक चीज़ें हैं, इसको जानना ज़रूरी है, बेहतर तरीके से जानना ज़रूरी है, सिर्फ जानना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, लोग इसको जानते तो हैं लेकिन बेहतर तरीके से नहीं जानते, हेल्पिंग वर्ब नहीं जानते, तो इसलिए वो नरेशन वगैरह में गलत कर देते हैं। जिनको भी कंपटीशन की तैयारी करनी है, एसएससी जो भी है, एयरफोर्स, नेवी, जिसमें इंग्लिश आता है, बैंक पीओ, रेलवे, तो उन्हें ये सारी चीज़ें बेहतर तरीके से आनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही याद होना चाहिए। तो इसलिए आप प्रैक्टिस के लिए आप कॉपी में लिखते रहें और देखते रहें। इट आता है वर्षा के लिए, इट विल नॉट रेन, और कल के लिए टुमारो। वह मूवी देखने नहीं जाएगा, वह मूवी देखने नहीं जाएगा। He will not go to watch movie। ये आपने नेगेटिव सेंटेंस को समझ लिया। बिल्कुल शैल और विल के बाद नॉट का प्रयोग करें और ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। आपको मैंने बता रखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा, आप पहले को देखते हुए आएँ और बेहतर तरीके से इंग्लिश को सीखें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, ये आपको मैंने बता रखा है। ये बिल्कुल आसान होता है, यदि आपने पहला वाला देखा है तो फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आसान होता है फ्यूचर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। एक होता है जब सेंटेंस क्या शब्द से प्रारंभ हो, क्या शब्द से प्रारंभ हो, इसी को यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर मतलब बनावट क्या होता है, इसको आप देखें।
बनावट कैसी सेंटेंस का बनावट कैसा होगा, कैसा सेंटेंस बनेगा। तो सबसे पहले शैल और विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शैल और विल, उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा नॉट रहेगा तो नॉट, उसके बाद V1 और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। फिर देखिए आगे इसका एग्जाम्पल क्या है। क्या वह आज आएगा, तो हम लिखेंगे विल ही कम टुडे। सबसे पहले शैल और विल में से तो विल लगाएंगे, ही के साथ विल आता है और यहाँ पे सब्जेक्ट ही हो गया। उसके बाद नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लिखा हमने, V1 लिख दिया कम और यहाँ पे टुडे आ जाएगा। फिर देखिए आगे सेंटेंस, क्या यह रेलगाड़ी पटना जाएगी। क्या यह रेलगाड़ी पटना जाएगी। देखिए क्या होगा भाई, सबसे पहले विल का प्रयोग करेंगे, विल, और यहाँ पे सब्जेक्ट है दिस ट्रेन। विल दिस ट्रेन गो टू, विल लगा देंगे, कोई भी सिंगुलर प्लूरल, वी और आई के साथ शैल, बाकी सभी के साथ सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, यू हो, दे, द बॉयज, कुछ भी हो, तो यहाँ पे विल का प्रयोग करेंगे। विल दिस ट्रेन गो टू और यहाँ पे पटना। पटना क्या है, ये एक जगह सिटी का नाम है, तो इसलिए ये कैपिटल में आ जाएगा। ये नाउन है इसलिए कैपिटल में आ जाएगा। फिर और देखिए, क्या तुम गणित नहीं पढ़ोगे। गणित नहीं पढ़ोगे, तो हो जाएगा विल यू नॉट, यू के साथ विल आता है इसलिए विल, और उसके बाद सब्जेक्ट यू, नॉट है तो नॉट, यहाँ पे नॉट, और यहाँ पे उसके बाद वर्ब पढ़ना होता है, पढ़ने का रीड लिखेंगे, इसमें ING कुछ नहीं, तो रीड, और यहाँ पे विल यू नॉट रीड, और बच गया मैथ, ऑब्जेक्ट है तो हम यहाँ पे मैथ्स लिख देंगे। मैथ्स बिल्कुल आसान होता है, इसलिए ज़्यादा एग्जाम्पल की भी ज़रूरत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा जाए तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा जाए तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है। एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लीजिए, क्या तुम चिड़ियाघर जाओगे। भाई मुझे चिड़ियाघर बहुत बढ़िया लगता है, मैं चिड़ियाघर ज़रूर जाता हूँ। नैनीताल में जाता हूँ तो प्रयास करता हूँ चिड़ियाघर जाऊँ, हालांकि नैनीताल में ऊंचाई पर है तो चढ़ने में दिक्कत होती है, तो थोड़ा आलस भी होता है। गाड़ी लेके नहीं जाता हूँ, पार्किंग की दिक्कत होती है, तो गाड़ी लेके नहीं जाता हूँ, अब ये बस से जाता हूँ। और पटना जाता हूँ तो वहाँ पे मैं चिड़ियाघर में ज़रूर जाता हूँ एक बार। तो पटना के चिड़ियाघर बहुत बड़ा सा है, लखनऊ का भी बड़ा है, तो लखनऊ वाले में नहीं गया हूँ, पटना गया हूँ और नैनीताल में गया हूँ। नैनीताल में मज़ा आ गया भाई। नैनीताल में ज़्यादा चिड़िया नहीं है लेकिन वो टॉप पे है तो अच्छा देखने में लगता है, सीनरीज बहुत अच्छी हैं। और पटना में बहुत बड़ा बड़ा है, सांप आप बहुत है, बहुत मज़ा आता है देखने में। पटना वाले में भी जाता हूँ। हाँ जी, तो देखिए सेंटेंस मैंने आपको बता दिया, आप भी चिड़ियाघर जाएं। क्या तुम चिड़ियाघर जाओगे, क्या हो जाएगा, विल यू गो टू द जू। गो के बाद टू लगाते हैं, आप याद करें, आप इसको प्रैक्टिस करते रहें। देखिए गो टू पटना, गो टू जू, गो टू द जू, फिर लिखा है गो टू हल्द्वानी, गो टू पटना, तो गो के बाद टू लगाते हैं प्राय, आप ये याद कर लें। वेंट टू, गो टू, गोन टू, गोइंग टू, गो के बाद टू आता है। अगर स्पेस कोई जगह आ जाए तो मैं दिल्ली जाऊंगा तो आई विल गो टू दिल्ली। यह गाड़ी, एक और सेंटेंस लिख देता हूँ,
आपको समझाने के लिए, क्या यह रेलगाड़ी, क्या यह गाड़ी बरेली से पटना जाएगी? क्या यह गाड़ी बरेली से पटना जाएगी? तो हम लिखेंगे विल दिस ट्रेन। अब देखो, जहाँ से अलग होगा वहाँ से फ्रॉम, और जहाँ पे जुड़ेगा वहाँ पे टू लगेगा। तो विल दिस ट्रेन गो, अब गो के बाद वैसे टू आता है, लेकिन यहाँ पे अलग होने के लिए हम लिखेंगे गो फ्रॉम बरेली, BAREILLY, बरेली टू पटना। तो देखिए टू आ गया, मतलब जहाँ पे जाना है वहाँ के से पहले ही टू लगा देंगे। हमें पटना जाना है भाई, बरेली से पटना जाने की बात हो रही है तो टू लग गया। उसी तरीके से चिड़ियाघर जाने की बात हो रही है तो गो टू लग गया, गो टू पटना यहाँ पे बार बार आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब लास्ट जो है हमारा रह गया है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस और है जिसके बीच में, यानी कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। देखिए, जब सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आए तो तब, जब सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आए तब क्या होगा? तब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को हम लोग छापेंगे, गलत नहीं करेंगे, बढ़िया से लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद विल और शैल छापेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट को छापेंगे, उसके बाद नोट छाप देंगे, उसके बाद नोट छापेंगे, नोट नहीं नोट, NOT नोट नहीं वाला छापेंगे। अच्छा, सब्जेक्ट के बाद नोट, उसके बाद V1, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को छापेंगे और क्वेश्चन मार्क हम लोग छाप देंगे और सारा कुछ छप गया। आइए देखिए कैसे होता है। वह दिल्ली क्यों नहीं जाएगा? भाई क्यों नहीं जाएगा? ये एक सेंटेंस हो, देखो क्यों आ गया, क्यों के लिए वाई। पीछे वाला सेंटेंस देखिए, बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, ये चीज़ें आसान लगेंगी। पीछे का नहीं देखा है तो पीछे का देखिए। और फ्यूचर परफेक्ट के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को बेहतर तरीके से याद करके रहिए, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस कल पढ़ाऊंगा, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट पढ़ाऊंगा। फ्यूचर परफेक्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको बेहतर तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन होता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख करके याद करके अगले सेंटेंस मतलब फ्यूचर परफेक्ट के लिए रेडी रहें। यहाँ पे ये बता देता हूँ कि क्यों के लिए वाई लिख दिया, उसके बाद वाई यहाँ पे आ गया, क्वेश्चन वर्ड है, ये क्वेश्चन वर्ड है हमारा। और उसके बाद विल शैल में से कोई एक आ जाएगा तो हम लिखेंगे विल, ही के साथ विल आता है ही, और नहीं है तो नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट छाप दिया यहाँ पे नॉट। उसके बाद V1 जाने की बात हो रही है तो V1 जाने की बात हो रही है तो गो, और टू दिल्ली, तो देखिए गो के बाद टू आ गया, गो टू दिल्ली। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कहीं भी जाना है तो गो टू लगाते हैं। मेरे को पता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत बेहतर तरीके से इन चीज़ों को जानते हैं, वो इस चीज़ को देखेंगे तो हंसेंगे कि भाई गो के बाद टू आता है, सभी जानते हैं, आप इतना क्या बता रहे हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको नहीं आता है, जो मेरे पास आते हैं, या तो संस्कृत विद्यालय में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि साइंस में ही, साइंस वाले तो जानते हैं, संस्कृत विद्यालय वाले नहीं जानते हैं, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। जिसको आता है वो ऐसा ना समझे कि सभी को आता है, और जिसको नहीं आता वो भी ऐसा ना समझे कि सभी को नहीं आता, या सभी को आता ही है। तो जिसको नहीं आता वो सीखेगा, जिसको आता है वो शांत रहेगा और अगले सेशन के लिए इंतज़ार करेगा। तो देखिए यहाँ पे हम सेंटेंस लिख दिया, उसी तरीके से एक और सेंटेंस लिखता हूँ कि तुम लखनऊ में कहाँ रुकोगे? लखनऊ में
कहाँ रुकोगे, तुम लखनऊ में कहाँ रुकोगे। तो वो कहाँ के लिए हम लिखेंगे वेयर, कहाँ के लिए वेयर। यू के साथ विल आता है तो विल यू। उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट यू आ गया, उसके बाद नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे, रुकने का स्टे होता है स्टे, और V1 आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट है और ये इस प्लेस बच गया। तो लखनऊ की बात हो रही है, लखनऊ एक बड़ा जगह है इसलिए इन लखनऊ लिखेंगे। स्पेलिंग याद करते चलें, सारी चीज़ों का दोबारा से रिपीट हो तो आपको आना चाहिए। फिर वह मुंबई कब जाएगा, मुंबई कब जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हेन विल, उसके बाद ही और गो टू मुंबई, गो टू मुंबई। व्हेन विल सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, एक बार फिर से बताता हूँ, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल और सेल में से एक, उसके बाद सब्जेक्ट, तो वह सब्जेक्ट है ही, उसके बाद जाने का गो टू मुंबई। प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस करते रहें आप। इसको मिटाता हूँ, आपने लिख लिया होगा, जब मैं हटता हूँ सामने से तो आप लिखते रहें, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। फिर देखिए हम चिड़ियाघर कब जाएंगे, कब जाएंगे, तो क्या हो जाएगा व्हेन, और यहाँ पे देखिए व्हेन के बाद शैल आएगा क्योंकि वी के साथ शैल आता है, तो व्हेन शैल, और हम के लिए वी, और गो टू द जू, हम चिड़ियाघर कब जाएंगे। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं, तुम्हारे साथ क्यों नहीं रुकूंगा, मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं रुकूंगा, तो क्या हो जाएगा वाई शैल, यहाँ पे शैल आएगा क्योंकि मैं आई के साथ शैल लगाते हैं, वाई शैल आई नॉट स्टे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड इसके अनुसार, उसके बाद विल शैल में से शैल लगा दिया क्योंकि आई के साथ शैल आता है, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आई है, आई के साथ शैल आता है इसलिए शैल, यहाँ वी के साथ शैल आता है शैल, यहाँ लगा दिया शैल, उसके बाद नहीं है तो नॉट, देखो वहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे नॉट, उसके बाद V1 रुकने का स्टे, स्टे मतलब रुकना होता है, और ऑब्जेक्ट बच गया है तो यहाँ पे जो कुछ बचा है वही लिखेंगे। अब यहाँ पे ये शब्द बच गया है, तुम्हारे साथ के लिए कुछ नहीं लिखा है तो विद यू हो जाएगा तुम्हारे साथ। तो इसको अपनी कॉपी में लिखें। आशा करता हूँ कि आप बेहतर तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को समझ पाए होंगे और आप अपने मन से भी सेंटेंस बनाकर इसका इंग्लिश लिखेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अगले वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है, आप वहां से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखें और बेहतर तरीके से याद करके रेडी रहें ताकि जब आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाया जाए तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बार बॉक्स में लिखें जय हिंद।